पाई, जन्मों के बाद चोला पाया, कि कैसे जन्मों के बाद चोला पाया, कि देखी के बाद न लगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो का कई जन्मों के बाद चोला पाया, देख इसे रखना संभाल के। तो सज्जनों, ये जो मनुष्य शरीर रामायण में समझाया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। ऐसा मनुष्य शरीर आज हम केवल क्या है, खाने पीने में, लोगों के जो है बाहरी व्यसनों में इसको बिता रहे हैं। तो सज्जनों, इसलिए कहा जो मनुष्य शरीर केवल बाहरी बातों के लिए नहीं मिला है। नर्तन पाई यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर न बारंबार मिले। कैसा कहा, ऐसा जो मनुष्य शरीर है वो बार बार नहीं मिलेगा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती भगवान का भजन सत्य, बाकी सब असत्य है। तो भगवान शंकर जब ऐसा कहते थे तो पार्वती को बुरा लगता था। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कि देखो, हमारे बच्चे भी हो गए, हमारी शादी भी हो गई, अब देखो कैलाश पर्वत गुफा में रहना पड़ता है, हमारे पास कोई मकान भी नहीं है, इसलिए जो है ऐसा महल बनाओ, इतना सुंदर महल हो जो दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं, और तब मैं तुम्हारा सत्संग सुनूंगी, तब तुम्हारा भजन सुनूंगी, तब समझूंगी मैं। भगवान शंकर ने बहुत कुछ कहा, देख इनमें कोई सार तत्व तो नहीं है। पार्वती हट कर बैठी करना, मैं ज्ञान ध्यान कुछ नहीं समझती, सबसे पहले महल बनना चाहिए, हमारा मकान बनना चाहिए बढ़िया। जब पार्वती ने हट कर दिया, भगवान शंकर ने आज्ञा दे दी विश्वकर्मा को कि जाओ एक बढ़िया महल बनाओ। और विश्वकर्मा कहाँ गया, लंका के अंदर। उन्होंने जो है सोने की लंका बनाई, इतना सुंदर तालाब बनाए, पेड़ पौधे बाग बगीचा, बहुत सुंदर महल बनाया। जब महल पूरा बन के तैयार हो गया, इतना सुंदर महल जिसकी शोभा जो है बड़े अनगिनत थी। अब पार्वती को दिखाया पहले कि देख मकान में कोई कमी हो तो हम जो उसको फिर सुधार सकते, तुम बताओ। जब पार्वती उसको देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, इतना सुंदर महल। अब पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि ऐसा करो, इसका उद्घाटन करो, इतना विद्वान ब्राह्मण लाओ कि जितना सुंदर महल है इतने बढ़िया ब्राह्मण भी आना चाहिए। तो उसमें सबसे ब्राह्मण विद्वान कौन था, भगवान शंकर का शिष्य रावण। भगवान शंकर ने कहा रावण को बुलाओ। अब रावण आया, रावण ने जो विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद पार्वती कहती है, रावण अब तू तेरी जो इच्छा है तू अपनी दक्षिणा मांग। वो कहते महाराज माता जी, मेरा तो तन मन धन सब भगवान शंकर के चरणों में है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ मेरे को दे रखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पार्वती के सन्ना, आज तुमने जो है हमारा जो है महल का उद्घाटन कर रखा है, पूजन किया है, हवन यज्ञ किया कर रखा है, हम भी चाहते मुंह मांगा तुमको जो दक्षिणा दे। वो कहता ना कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे दो, मुझे प्रसाद है। कहता ना, जब बहुत प्रार्थना किया तो शंकर भगवान सामने बैठे हुए थे। रावण कहता है अगर मैं जो मांगू क्या वो दोगे? पार्वती कहती संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्मांड पलट सकता है पर मैं जो कहूंगी वो करके रहूंगी। भगवान शंकर अंदर अंदर खुश हो रहे थे बहुत। तो रावण कहता अगर तुम नहीं मानते हो तो जो लंका की सोने की लंका जो अपने जो इतना बड़ा महल बना रखा है
आप दक्षिणा में मेरे को यही दे दो। जैसी कहा तो पार्वती की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके प्रति मोह था कि इतना सुंदर महल बन गया, पूजा पाठ उद्घाटन भी हो गया और रावण ने अपने लिए मांग लिया। अब भगवान शंकर कहते पार्वती अब देखना क्या है, वो तो मांग नहीं रहा था, तुमने कहा मांग मांग मांग। अब उसे जब मांग लिया है अब देना पड़ेगा। तो पार्वती ने फिर महल वापस कर दिया और उल्टा फिर कैलाश गुफा में फिर भजन करने लगे। तो भगवान शंकर पार्वती कहते पार्वती मैंने पहले कहा